हालेलुया हालेलुया आज खुशी का दिन है। हालेलुया हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुशी से इबादत करो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको खुश नहीं है। हमने इबादत में भी रहना तो खुशी में भी रहना है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने जब तालीम दी तो यीशु मसीह ने कहा कि जो अच्छी जमीन में बोया गया है वो जो खुदा के कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और कबूल करते और उसी के मुताबिक चलते हैं, वो फल लाते हैं। तो मेरे दिल से जरूर है कि हम खुदा के कलाम को सुने और उसको अपनी जिंदगी में उतारे। आइए मेरे साथ देखिएगा किताब मुकद्दस में से देखिए मत्ती रसूल की इंजील उसका 12 बाब, मत्ती रसूल की इंजील उसका 12 बाब 39 आयत उसकी। मत्ती रसूल की इंजील उसका 12 बाब बड़ी खूबसूरत आयत है। 38 आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूम है 12 बाब मत्ती 12 बाब और उसकी 38 आयत। इस पर बास फरीसियों और फकीरों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान दे, हमें एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बारे में बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर योना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाए। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनुआ के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तो तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्षिण की मरगा अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया। जनाब सब भाई से बरकत हो। आमीन। मेरे दिल से जब हम किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना अस्तबागी से बपतिस्मा लिया। तो जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर लिखा है, इसके बाद यीशु मसीह ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और फौरन ही मुनादी का आगाज कर दिया। अब यीशु मसीह जहाँ कहीं जाते लोग उनके पीछे होते। इतनी भीड़ यीशु मसीह को देखकर लग जाती। कुछ लोग शिफा पाने आते, कुछ लोग खाने के लिए आते और कुछ लोग यीशु मसीह को आजमाने के लिए आते। इतनी भीड़, जहां पर यीशु मसीह जाते भीड़, आगे लोग पीछे लोग, इतने ज्यादा लोग हैं यीशु मसीह के। और हमें किताब मुकद्दस के अंदर नजर आता है कि भीड़ में से एक औरत आपको छू लेती है तो आप कहते हैं मुझे किसी ने छुआ। पतरस कहता है आका, तू देखता है कि इतनी भीड़ है, तुझ पर गिरी पड़ती है, तू फिर कहता है मुझे किसी ने छुआ। आपने फरमाया कि कुव्वत मुझसे निकली है। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर से कुव्वत निकली है। इतनी भीड़ देखकर लिखे खुदावंद यीशु मसीह आज पहाड़ पर जा बैठे और अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगे। सो हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह लोगों को तालीम देते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह तालीम देते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो उनके फकीर और फरीसियों की तरह नहीं बल्कि साहिब अख्तियार की तरह को तालीम देता था। हालेलुया। साहिब अख्तियार की तरह उसके पास अख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी है, वो तालीम देता है अपने लोगों को। और एक खूबसूरत बात हमें नजर आती है कि
पढ़े लिखे लोगों के साथ यीशु मसीह पढ़े लिखों की तरह तलीम बात करता है, और जो जाहिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं जानते, जो जिसको अपना नाम नहीं लिखना था, उनको सादा से तरीकों से उन्हें तलीम देते हैं। एक बोने वाला बीज बोने निकला, मछलियों का जाल फेंको, मतलब कि सादा सी तलीम उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने अपनी मनादी का आगाज उन्होंने किया। यीशु मसीह जहां कहीं गए कलाम सुनाते, बदरूहे निकालते, शिफाएं देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान ले आते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान ना लेकर आते। तो यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे शहरों को अफसोस किया है। ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ कफरनहूम तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौत से तुझ में था, अगर जोर सदा में था तो कब के टाट फोड़ कर तौबा कर देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी खुदा की तालीम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। आइन इसी तरह जो आज का हमारा हवाला है वो यूं है, उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई निशान उनको ना दिया जाएगा। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनुआ के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे। भाई वजह क्या है, क्यों मुजरिम ठहराए जाएंगे? इस जमाना के लोग, नैनुआ के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे। भाई जो यूना है वो नैनुआ में गया, उसने मुनादी की है, उसने कलाम दिया खुदा का, तौबा कर लो, नैनुआ बर्बाद होने वाला है, तुम सब मर जाओगे। उन्होंने तौबा कर ली, किसके कहने पर? यूना के कहने पर। मछली के पेट में वो गया, नैनुआ के शहर में पहुंचा और उसने मुनादी की है, तो लोगों ने उसकी आवाज को सुना है। तो लिखा है बादशाह से लेकर छोटे जानवर तक लोगों ने अपने आप को खाक में शामिल कर लिया, अपने आप को गिरा दिया, झुका दिया कि जी हमने तौबा कर ली है, टाट ओढ़ लिया। किसके कहने पर? यूना के कहने पर। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे कि तो उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। लेकिन यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। कौन है? यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अब इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने मनादी की, यीशु मसीह ने कलाम किया, तो किसी ने कान न धरा, कोई भी उसकी आवाज सुनने के काबिल नहीं ठहरा। वो कहते हैं कि मैंने आवाज बुलंद की और किसी ने तवज्जो ना की। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अब जाहिर बात है जो भेजने वाला है वो कौन है? बड़ा है। तो जो यूना है उसको भेजने वाला कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। पहले ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, पुरानी अहदनामा के अंदर यीशु मसीह ही भेजने वाला है यूना को। अब यीशु मसीह खुद आया है, मुनादी किया है, कलाम किया है, और लोग फिर भी कबूल नहीं कर रहे। यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो दुनिया दखल की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। पहले किससे बड़ा है? यूना से बड़ा है। अब लिखा है यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान जिसको हिकमत दी गई, सुलेमान जिसने तमसीलें लिखी, सुलेमान जिसने गीत लिखे, जिसकी हिकमत सुनने के लिए दूर के मुल्क से साबा की
मलका आई है। और वहां पर लिखा है कि उसने जब उसका आलीशान महल देखा, खुदा की बनी हुई हैकल को देखा, तो उसके होश उड़ गए कि इतनी हिकमत, इतना पावरफुल बादशाह। उसने हिकमत सुनी थी कि जी सलमान के पास बहुत ज्यादा हिकमत है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि सलमान कौन है। तो मेरे अजीजों, वो मलका, साबा की मलका सलमान की हिकमत देखने आई है। उसका दिल था, उसका शौक था कि मैं देखूं सलमान कौन है जिसको हिकमत से नवाजा गया है, जिसको दौलत से नवाजा गया, मैं देखूं वो कौन है। तो मेरे अजीजों, यहाँ वो है जो सलमान से भी बड़ा है। इसकी हिकमत क्यों नहीं सुनना पसंद करते? क्योंकि इसकी हिकमत दराग से बाहर है। आगे क्या लिखा है? देखो यहाँ वो है जो सलमान से भी बड़ा है। जब नापाक रूह आदमी में से निकल जाए तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती और नहीं पाती, तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और चढ़ा हुआ और रास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। जो तलीम को नहीं सुनेगा, जो यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनेगा, उसका भी हाल ऐसा ही होगा। वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आगे क्या लिखा है? जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकाम में आराम ढूंढती और नहीं पाती। एक बंदे से जब बदरू निकलती है तो वो जगह ढूंढती है। जाहिर बात, अगर आप किसी को किसी के घर से निकालेंगे तो वो तो बहुत गुस्से में होगा। बदरू जो जिस्म के अंदर रह रही वो उसका घर है, अगर उसको निकाला जाए तो वो उसको कहीं पर भी आराम नहीं मिलता। अब कहती है कि मैं उसी घर में जाऊंगी जिससे मैं निकली थी, और लिखा है कि अपने से बुरी हमरा बदबूएं लेकर आती है, और लिखा है उस आदमी का हाल, पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। जो पैगाम को नहीं सुनता, जो तलीम को नहीं सुनता, तो मेरे अजीजों उसका हाल बदतर हो जाता है जब वो मुजरिम ठहराया जाता है। तो आप जानते हैं कि मुजरिम आप कैसे ठहराए जा सकते हैं? मेरे साथ देखिए कि मरकस की अंजील, मरकस 16 बाब, बड़ा खूबसूरत हवाला है। मरकस 16 बाब 16 बाब की 16 आयत है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मुजरिम कौन ठहराया जा रहा है? जो ईमान, तो जाहिर बात है जो ईमान नहीं लाएगा वो कलाम भी नहीं सुनेगा। जो कलाम सुनेगा वो ईमान लाएगा, वो कभी भी मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। यूना के अंजील उसके 3 बाब के अंदर लिखा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता उस पर सजा को कम नहीं होता। तुम सब जितने मसीह में हो तुम पर सजा को कम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जो मसीह का है उस पर सजा को कम नहीं होता, क्योंकि वो मसीह में नया मखलूक है। आइए मेरे साथ यूहन्ना 12 बाब, यूहन्ना 12 बाब 48 आयत, 12 बाब की 48 आयत, 47 आयत, 47 ऊपर से शायद आप 46 ही पढ़ सकते हैं। 46 12 बाब की 46 आयत। सुनाम यीशु मसीह ने कहा 66, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया आखिरी दिन वो ही उसे मुजरिम ठहराएगा।
मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। आगे लिखा है, जो मुझे नहीं मानता, मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है। यानी जो कलाम मैंने किया, आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। यह खुदा का कानून भी है और दुनिया के मामलात का भी ये कानून है। जो गुनाह करता है, जो जुर्म करता है, सजा उसी को मिलती है। यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो जरूर है कि जो बड़ा है हम उसी की आवाज को सुने। हालेलुया, ताकि हम मुजरिम ना ठहराए जाएं। एक वक्त था, ऐसी बात हो रही थी, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने ये भी कह दिया, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। यहूदी जाते हैं हैकल के अंदर इबादत करन, यहूदी जाते हैं कलाम सुनना हैकल के अंदर, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। हालेलुया। आज जरूरत है कि जो बड़ा है, जो आसमान बुलंद है, हम सब उसी की आवाज को सुने। आखिरी वाला उसके बाद कोई वाला नहीं मेरे साथ, इब्रानियों का खत, इब्रानियों पहला बाब, आखिरी वाला बस, सिर्फ आखिरी वाला, बस आखिरी वाला। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3 आयत। चलो शुरू से मैं पढ़ लेता हूँ। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम कर के इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। किसकी मार्फत? बेटे की मार्फत, यीशु मसीह की मार्फत कलाम किया। अब जो यीशु मसीह के कलाम पर ईमान लाता है, यीशु मसीह की बात को सुनता है, वो कभी भी मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। आगे क्या लिखा है? जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए, उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर और में बाला पर किब्र की दाहिनी तरफ जा बैठा है। कौन? यीशु मसीह। अब जो यीशु मसीह की तालीम को सुनता है तो वो जिंदगी रखता है, वो कभी भी मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा। मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह ने शहरों पर अफसोस किया है। ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ कफरनहूम तुझ पर अफसोस। एक घर को नहीं, एक गली को नहीं, एक मोहल्ले को नहीं, पूरे के पूरे मुल्कों पर यीशु मसीह अफसोस करता है। क्यों? वजह क्या है कि लोगों के सामने शिफा लोग पाते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, मौजूदे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी उसकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। नैनवा के लोग बचाए जाएंगे, दक्कन की मलका बचाई जाएगी, लेकिन मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह की तालीम को सुनकर भूल जाता है, वो कभी भी नहीं बचाया जाएगा। आज जरूरत है कि हम उस बड़े की आवाज को सुने, जो यूना से भी बड़ा है, जो हैकल से भी बड़ा है, जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो बड़ा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज उसकी आवाज को सुनना है और कबूल करना है। सो खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाए। सब के लिए से बरकत हो। आमीन। आए जो अपने सर को झुकाएंगे। कदूस अज़ीम कादिर मुतलिक खुदावंद दिया हुआ पाक खुदा, इज्जत और जलाल के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मुबारक ज़िंदा खुदा, इस मैसेज के लिए, इस कलाम के लिए जो तूने मुझे दिया और मैंने तेरे बेटे और तेरी बेटियों तक पहुँचाया पाक खुदा। यकीनन पाक खुदा तो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।